कोलकाता के आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल में निर्भया की लाश, ऐसी लाश जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। हर कोई सड़कों पर है, न्याय की गुहार लगा रहा है। इस सबके पीछे दो नाम, एक संजय रॉय, दूसरा संदीप घोष। संदीप घोष उसी आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल का पूर्व प्रिंसिपल रहा। उसे सब कुछ पता था, ऐसा आरोप लग रहा है। उसी ने पूरी साजिश रची, ऐसा कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। अभया उसके काले कारनामों के बारे में सब कुछ जानती थी और खुलासा करने वाली थी, जिसकी वजह से संदीप घोष ने उसे मौत के घाट उतार दिया। साजिश रची, अपने ही लोगों से उसे मरवाया, पीटा और फिर संजय रॉय को मोहरा बनाया गया। ये सारे आरोप कथित ऑडियो में लगाए गए हैं एक कथित लेडी डॉक्टर के द्वारा। लेकिन सवाल ये है कि संदीप घोष इतना पावरफुल कैसे है? कैसे अब वो रातें बिता रहा है जेल में? बाहर अय्याशियों वाली जिंदगी बिताने वाले संदीप घोष आज जेल में दिन रात कैसे काट रहे हैं? आप जरा सुनिए। आरजी कार अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष फिलहाल कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में बंद है, जहां उसे अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। संदीप घोष जेल के एक सेल में अकेले दिन और रात बिता रहा है। बाहर एक आलीशान और ऐश भरी जिंदगी बिताने वाले घोष जेल में अन्य समान कैदियों की तरह ही दिन काट रहा है। उसे जेल बंदीकरण में कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं दी गई है, ना कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर संदीप घोष फिलहाल प्रेसिडेंसी जेल के 1/10 ब्लॉक के सेल नंबर 10 में रह रहा है। उसे पूरी तरह से अकेला रखा गया है। आरजी कार भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों और उनके करीबी सहयोगियों को जेल नियमों का पालन करते हुए अलग अलग ब्लॉक के अन्य सेल में रखा है। जेल के एक सूत्र ने बताया कि आम कैदी होने के नाते उसे अन्य कैदियों की तरह फर्श पर सोना पड़ रहा है। सोने के लिए 3 कंबल, चादरें और एक तकिया दिया गया है। उसके सेल में एक छोटा सा वॉशरूम है और बाथरूम जुड़ा हुआ है, ताकि उसे सेल से बाहर न जाना पड़े। जेल के तय मेनू के अनुसार उसे अन्य समान कैदियों की तरह सामान्य भोजन दिया जा रहा है। सूत्र ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि वह जेल में आने के बाद से बहुत घबराए हुए दिख रहा है। उसे जेल के वातावरण के साथ खुद को ढालने में कुछ समय लगेगा, जो कि स्वाभाविक है। आरजी कार अस्पताल मामले की संवेदनशील और महत्व को ध्यान में रखते हुए जेल में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। ऐसे विशेष मामले में गिरफ्तार प्रत्येक कैदी की सुरक्षा के लिए उनके सेल के बाहर जेल गार्ड तैनात किया गया है। इसके अलावा 24/7 सीसीटीवी निगरानी भी की जा रही है। सुरक्षा कर्मी सीसीटीवी कैमरों के जरिए सभी कैदियों पर नजर रख रहे हैं। संदीप घोष मुख्य संदिग्ध बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में कथित ऑडियो की माने तो उसमें कहा गया कि आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल में वो गंदा धंधा करता था, अंग तस्करी करवाता था, दवाइयों का नशा करवाता था, इंटर्न से सेक्स वर्कर का काम करवाता था, उन्हें पास करने के एवज में पैसे लूटता था। अगर वो नहीं मानती थी तो उन्हें अपने घर का भी काम करवाता था और अन्य गलत काम भी करवाता था और अपने लोगों का दबदबा बनवा रहा था। पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग है काफी संदीप घोष। इसी वजह से इस पूरी घटना के बाद उसे नौकरी मिल जाती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। संदीप घोष को शुरुआती दौर में बचाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि ये भी आरोप लगे हैं कि संदीप घोष ने रेनोवेशन के लिए चिट्ठी लिखी थी, वो भी जब एक दिन पहले अभया की लाश सेमिनार हॉल में पाई गई। आखिर संदीप घोष को इतनी क्या जल्दी थी कि बाथरूम को रेनोवेट कराया गया, डॉक्टरों के कमरों को रेनोवेट कराने की जरूरत पड़ गई? आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी?
संदीप घोष पर लगातार आरोप लग रहे हैं। फिलहाल वो जेल में है, दिन रात काट रहा है बाहर। संदीप घोष एक आलीशान जिंदगी बिताता था और अब फर्श पर सो रहा है। इस खबर पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।